सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यूको बैंक के अंदर जो हमारा सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर में कंप्लीटली ओपन हो चुका है। जो मेरा अकाउंट की डिटेल है जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, सारी चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल चुका है। सबसे मजे की बात यह है कि इंस्टेंट यहाँ पर मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल गए हैं। तो हम कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, वो हम इंस्टेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ में जो यूको बैंक का वेलकम किट है वो भी हमारे एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया गया। तो अगर आपको आज के टाइम में एक बेस्ट सेविंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि किसी बैंक के अंदर हमारा जो सेविंग अकाउंट है वो ऑनलाइन ही ओपन हो जाए, इंस्टेंट मुझे अपने अकाउंट के सारे डिटेल भी मिल जाए ताकि उस अकाउंट का हम यूज कर पाए, कोई यूपीआई एप्लीकेशन हम यूज कर पाए, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूको बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। देखिए यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बेस्ट बैंक है और ये बैंक आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह से यूको बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग से लेकर के वेलकम किट आपके घर तक पहुंचने तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। यूको बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से ये जो यूको पे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसको आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और इसको आप यहां से इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहाँ पर आपसे लोकेशन और माइक्रोफोन कॉल्स वगैरह का आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो इसको आपको यहाँ पर अलाउ कर देनी है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको यूको बैंक की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, तो इसको आपको एक्सेप्ट करनी है, जिसके लिए यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आप जो भी मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अपना डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपना एक आईडी टाइप सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसी तरह से आप यहाँ पर जो भी आईडी प्रूफ सिलेक्ट करते हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले पेज पर आएंगे और आपने वहां पर जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ था उस मोबाइल नंबर पर यूको बैंक की तरफ से एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर करके सबसे पहले ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल बैंकिंग का एम पिन आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको एम पिन भी सेट करना होगा। इस एम पिन का मतलब ये होता है कि जब आप यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इसी एम पिन को वहां पर एंटर करेंगे, तभी आप इसमें लॉग इन कर पाएंगे। तो जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं उस एम पिन को यहाँ पर एंटर करेंगे, उसको फिर से यहाँ पर दोबारा री एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको अपना टी पिन सेट करना होगा। अब यार देखो, टी पिन का मतलब ये होता है ट्रांजेक्शन पिन, मतलब कि जब आप कहीं पर भी पेमेंट करेंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू तो लास्ट में पेमेंट करते समय आपको यहाँ पर आप जो भी टिपिन सेट करेंगे यही टिपिन आप एंटर करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो ये एम पिन है, एम पिन का मतलब है कि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन करते समय एम पिन देने होंगे और जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी पेमेंट करेंगे तो ट्रांजैक्शन करते समय आपको ट्रांजैक्शन पिन देनी होगी। तो आप जो भी पिन रखना चाहते हैं अपना एम पिन यहाँ पर सेट कर लेंगे और जो भी आप टी पिन रखना चाहते हैं टी पिन आपको यहाँ पर सेट कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो भाई साहब यहाँ से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेनी है और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उस आंसर को आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जाता है कि कल को मान लीजिए आप टी पिन या फिर एम पिन भूल जाते हैं तो इसी क्वेश्चन का आंसर देकर के आप फिर से अपना टी पिन या फिर एम पिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन वगैरह सेलेक्ट करते हैं इसको भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर देंगे और इसके बाद नीचे में प्रोसीड का आइकॉन मिलेगा, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अब आपका यहाँ पर कंप्लीटली वॉलेट अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं
अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपने जो भी एमपिन सेट किया हुआ था अपना एमपिन यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आप लॉगिन कर लेंगे। अब फाइनली आप यूको बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर आप लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे में देखेंगे आपको इंस्टेंट अकाउंट, इसके नीचे में क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अपनी अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और जो भी आपका टाइटल होगा सबसे पहले तो अपना टाइटल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका फुल नेम होगा फुल नेम यहाँ पर फिल करेंगे। हालांकि ये सारी डिटेल पहले से ही आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करनी है। तो आप अगले पेज पर आएंगे जहां पर आपको आधार वेरिफिकेशन करनी होगी। तो सबसे पहले जो भी आपके आधार कार्ड के नंबर होगा अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो जो भी ओटीपी कोड आएगा अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से जो भी इंपोर्टेंट डिटेल्स होती है वो यहाँ पर फैच कर ली जाती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करनी है, अपने सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे आप आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किए वैसे ही आपको यहाँ पर पैन कार्ड को भी वेरीफाई करनी होगी, जिसके लिए जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होगा पेन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो चुकी है, बस यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। इसके बाद जो भी आपका ऑक्यूपेशन टाइप होगा ऑक्यूपेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप क्या वर्क करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है या फिर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एनुअल इनकम या फिर कंपनी नेम वगैरह फिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एनुअल इनकम भी फिल करनी होगी। इसके अलावा आपका कास्ट क्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कम्युनिटी क्या है आपका वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं और ये फाइनल स्टेप है जिसके बाद आपका अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने अकाउंट के, तो भाई साहब अपने नॉमिनी के नेम यहाँ पर फिल करेंगे। नॉमिनी का क्या डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देंगे। नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन टाइप है आपका, रिलेशन टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांच सिलेक्शन भी करनी होगी। तो आपको यूको बैंक के जिस भी ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन करनी है ब्रांच के कोड वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे, ब्रांच के नेम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर नॉमिनी इन्फॉर्मेशन और ब्रांच के डिटेल सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे में देखेंगे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फाइनली यूको बैंक के अंदर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो कंप्लीटली यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ब्रांच के नेम और आईएफएससी कोड। तो भाई यार आपका अकाउंट कंप्लीटली यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ से अब आप अपने अकाउंट का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन भाई यार देखो कंप्लीटली अपने अकाउंट का यूज करने के लिए आपको कंप्लीट केवाईसी करनी होगी, क्योंकि विदाउट केवाईसी किए ही आपका अकाउंट अभी तक यहाँ पर ओपन हुई है। हालांकि अगर आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई अकाउंट की तलाश है तो आप बिना वीडियो केवाईसी किए भी अपने इस अकाउंट का यूज आप कर सकते हैं। जो यूको पे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसका आप यूज कर सकते हैं, उससे आप कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी यूपीआई ऐप यूज करना चाहते हैं या फिर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, तो भाई यार आपको कंप्लीट केवाईसी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल जो लिमिट दी जाती है वो सिर्फ 2 लाख रुपए की दी जाती है। एक साल के अंदर में आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन अपने इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप कंप्लीट केवाईसी कर लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पर दी जाती है। आप जितना ट्रांजैक्शन करना चाहें, जितना पैसा अपने अकाउंट के अंदर रखना चाहें वो आप इजिली रख सकते हैं। तो अगर आपको टेम्पोररी बेस्ड पर अकाउंट की जरूरत है तो आप बिना वीडियो केवाईसी किए यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपने अकाउंट का यूज कीजिए। 1 साल का टाइम पीरियड आपको मिलता है, 1 साल के अंदर में आप कभी भी कंप्लीट केवाईसी कर लीजिएगा। यूको पे जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको कंप्लीट केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इंस्टेंट वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं
तो यहाँ पर देखिए नीचे में फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यूको पे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा और यूको बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ जाएंगे या फिर आप अपना एक स्लॉट भी बुक कर सकते हैं आप जब भी वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं। वीडियो केवाईसी में ज्यादा झंझट नहीं है, बस आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखाने होते हैं, एक ब्लैंक पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखानी होती है, आपका एक सेल्फी फोटो वहां पर क्लिक करते हैं और फिर इजिली आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं। जिसके बाद जो भी आपका वेलकम किट वगैरह होते हैं वो आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट डिलीवर कर दी जाती है। तो इसी तरह से आप यूको बैंक के अंदर ऑनलाइन ही अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाती है और जो आपका वेलकम किट होती है वो अकाउंट ओपन होने के बाद कंप्लीट केवाईसी होने के बाद आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।